मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में सबसे पहले ये समझिए रिजिड बॉडी के लिए होता है। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर बॉडी का मूवमेंट अगर हो रहा है और बॉडी का मूवमेंट अगर हो रहा है, उसका जो पार्टिकल्स का जो मतलब जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहता है, उसके बीच में चेंजिंग कुछ अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो इस रिजिड बॉडी में देखेंगे क्या वो रिजिड बॉडी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ये रोटेटिंग सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको सिंपली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। द प्रॉपर्टी ऑफ ये रोटेटिंग सिस्टम, ये जो है जब कोई रिजिड बॉडी क्या करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा बाय वर्च्यू बाय विच टू अपोज टू द रोटेशनल मोशन। वो क्या करता है, अपने रोटेशनल मोशन को क्या करता है, अपोज करता है अबाउट ये फिक्स एक्सिस। जो एक्सिस होता है वो जो उसका एक्सिस है उससे वो क्या करता है, वो अपोज करता है। इट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कहेंगे। अगर इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक रिजिड बॉडी यहाँ पे है और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब इस रिजिड बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल्स मान लेते हैं, हो सकता है इसकी डिस्टेंस यहाँ है, ये दूसरा पार्टिकल्स यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ये अगर हम लोग इसको एक्सेस लें, ठीक है, अगर ये एक्सेस लें, इस एक्सेस से जो डिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं ये एक्सेस है, ठीक है, ये हम लोग क्या लिए, एक्सेस ले लिए। अब इस एक्सेस से मान लेते हैं ये क्या है, आपका M1 है, ये क्या है, आपका M2 है, फिर क्या है, आपका M3 है, फिर क्या है, M4 है, फिर सबका अलग अलग मासेस है। इससे जो सबका डिस्टेंस होगा R1 है, मान लेते हैं कि M1 से R1 है, फिर इससे क्या आपका R3 है, फिर क्या है आपका ये R2 है, ये क्या आपका R1 है, ये आपका क्या है R5 है। तो और सारे का हम लोग अगर सम निकालेंगे, मतलब वो मास ऑफ पार्टिकल एंड द रेडियस एंड द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा उस पार्टिकल का, उसका वो एक जो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आई इक्वल्स टू यही लिखा हुआ मोमेंट ऑफ सम ऑफ समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब सारा पार्टिकल्स, मतलब हो सकता है अगर पहला पार्टिकल्स का ये हो M1 R1 का स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका M2 R2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा M3 R3 का स्क्वायर, इस तरह करके सो ऑन, इस तरह करके क्या होगा, बढ़ते चलेगा। अब यहाँ से एक जो होता है आई इक्वल टू क्या होता है, M के स्क्वायर होता है। ये M के स्क्वायर, के को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, M के स्क्वायर। यहाँ से अगर के स्क्वायर को हम लोग निकालेंगे क्या होगा, I/N, और के इक्वल टू क्या होगा, अगर इसके स्क्वायर था यहाँ पे तो क्या है, इसको के को निकालेंगे रूट अंडर I/N। अब रूट ये आपका जो है ये वैल्यू क्या आपका समीशन में आया, मतलब इसका जो होगा समीशन होगा। आई का वैल्यू जो हम लोग लिख चुके हैं, और ये M जो है जितने भी पार्टिकल्स का जो मतलब सिस्टम का ये मास है, इसका मतलब सम ऑफ पार्टिकल्स का मास है, सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, देखिए अलग अलग पोजीशन पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। अगर ये रॉड है, रॉड में अगर उसका जो डिपेंड करता है कि उसका हम लोग उसका एक्सेस कहाँ से लिए हैं। अगर वो एक्सेस जो होगा सेंटर से पास हो, अगर वो एक्सेस क्या हो, एंड से पास हो, तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे निकलेगा। जैसे कि देखिए अब एक हम लोग केस लिए थिन रॉड, जिसकी लेंथ क्या है, A है। एक रॉड ले लिए हम, उसका लेंथ कितना A है और उसका मास क्या है, M है। उस रॉड का मास क्या है, M है। तो यहाँ पे अबाउट द परपेंडिकुलर टू द रॉड, रॉड का परपेंडिकुलर से जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा, मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा, ठीक है। एंड अबाउट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड थ्रू द एंड, मतलब ये क्या, ये तो सेंटर से पास हुआ और ये जब लास्ट से पास होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 MA स्क्वायर। तो ये इस रॉड का होता है। उसी तरह हम लोग कॉन का सीखेंगे, उसी तरह हम लोग सिलेंडर का सीखेंगे। ये सारा अलग अलग यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला इन्वॉल्व हो। देखिए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, ये आपका 3D फिगर होता है। पैरेललोपिपेड मतलब आपका क्यूबॉइड ही शेप का है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अबाउट एक्स एक्सेस, मान लेते हैं अबाउट एक्स पैरेलल टू सी, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। लिखा हुआ है अबाउट एक्स एक्सिस पैरेलल एंड थ्रू द सेंटर ऑफ फेस AB। फेस AB का जो सेंटर मतलब अबाउट एक्स एक्सिस पैरेलल टू C, मतलब C के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू C, अबाउट एक्स एक्सिस पैरेलल टू C, ये है आपका, ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है आपका। और यहाँ से देखिए पैरेलल टू C, फेस क्या है AB, ये वाला फेस में, ठीक है, ये वाला फेस में पैरेलल टू C, ये फेस क्या है आपका AB है, ठीक है, पैरेलल टू फेस AB। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/12 M ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब जिस
जिस फेस से वो जाएगा तो वो आपका ये आ जाएगा। अगर दूसरा फेस के अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे आपको बताया जाए जैसे कि आप अबाउट एक्सिस से थ्रू द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द, की बार क्या है बी सी इज पैरेलल टू सी, आपकी बार फिर क्या होगा बी सी के अकॉर्डिंग। तो बी सी के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पे इसका बी सी के अकॉर्डिंग क्या होगा 1/12 m, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 4a² प्लस क्या हो जाएगा आपका b²। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4a² प्लस क्या होगा b²। थीन रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ए एंड बी, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ए और क्या है आपका ये बी है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस प्लेट का आप देखेंगे आप अबाउट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेट थ्रू द सेंटर। ठीक है, वो जो मतलब अबाउट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेट थ्रू द सेंटर, इसका क्या होगा आपका 1/12 m रूट अंडर इंटू a² प्लस b², ये इसका फॉर्मूला होगा। अबाउट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेट थ्रू द सेंटर के थ्रू से। ठीक है, ये आपको इस तरह से। नेक्स्ट है अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द साइड थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब ये हो गया लिखा हुआ अबाउट एक्सिस इज पैरेलल टू द साइड b, मतलब अभी अगर ये पैरेलल b का अकॉर्डिंग है, एक बार पैरेलल a का अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हो तो ये दोनों क्या, इसके लिए क्या होगा आपका ये होगा, ये इसके लिए ये आ जाएगा। रेडियस दिया, इसकी हाइट कितना h दिया हुआ है। तो पहला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो अबाउट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सिलेंडर का अगर हम लोग निकालेंगे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mr²। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है देख लीजिए, अब रेडियस का क्या है a, तो ये आपका आ जाएगा। अगला अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर एक्सिस, और ये क्या है अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर से अगर पास होगा। ठीक है, सेंटर से अगर ये पास हो जाएगा तो सेंटर से पास होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे 1/12 m, और ये क्या होगा आपका h² प्लस क्या होगा 3a²। अगला है अबाउट एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर एट द एंड, मतलब अगर ये कोइंसाइड मतलब डायमीटर, ये जो एक्सिस जो है क्या करें, जैसे ये क्या है इसकी डायमीटर है, अगर दोनों क्या करेंगे कोइंसाइड करें। ठीक है, अगर दोनों क्या करेगा, अगर कोइंसाइड करेगा उस एक्सिस से, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला है।